नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान गंगा पर। चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और मनोरंजक प्रस्तुति। हिंदू धर्म में भगवान शिव को मोक्ष के देवता के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव को पूजने वाले भक्तों की संख्या सैकड़ों में है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव ज्योति के रूप में स्वयं विराजमान हैं। भगवान शिव के ये सभी 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग भागों में स्थित हैं। इन्हें 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, पूजन और आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। आइए शुरू करते हैं पहले ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ जी की कथा। ओम नमः शिवाय। पहला ज्योतिर्लिंग है श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में ये ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पहले ये क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। भगवान शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से सोमनाथ को आद्य ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ये स्वयंभू देव स्थान होने के कारण और हमेशा जागृत होने के कारण लाखों भक्तगण यहाँ आकर पवित्र पावन हो जाते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का संवरण किया था। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा का पुराणों में इस प्रकार से वर्णन है कि ब्रह्मा जी के अंगूठे से दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति हुई थी। उसने ब्रह्मा जी की आज्ञा से सृष्टि की वृद्धि करनी चाहिए। दक्ष प्रजापति का दूसरा विवाह वीरणी से हुआ था। उन्हें अपनी पहली पत्नी प्रसूति से 24 कन्याएं थी और दूसरी पत्नी वीरणी से दक्ष की 60 कन्याएं थीं। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह धर्मराज के साथ, 17 कन्याओं का विवाह कश्यप के साथ, 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ तथा 2 कन्याओं का विवाह भूत एवं कृशाश्व के साथ और एक पुत्री का विवाह कामदेव एवं अंगिरस से हुआ था। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थीं। उन्होंने अपनी ये व्यथा कथा अपने पिता को सुनाई। उस समय दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को बुलाकर समझाते हुए ये कहा कि चंद्रमा सब स्त्रियों पर एक जैसा प्यार रखना चाहिए। चंद्रमा उस समय तो दक्ष प्रजापति की बात मानकर चला गया और कुछ दिनों तक सभी स्त्रियों पर एक जैसा प्रेम भी रखा, परंतु थोड़े दिनों बाद ही वह रोहिणी से और अधिक प्रेम करने लगा। तब दक्ष की अन्य कन्याएं फिर अपने पिता के पास आकर रोने लगी। ये देखकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को दोबारा अपने पास बुलाकर अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रोधित होकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा शीतलता वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रादि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और ये कहने लगे कि ब्रह्मा जी, आप चंद्रमा के रोग को दूर करने का कोई उपाय करें। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि जब से इस चंद्रमा ने राजसूय यज्ञ किया है, तब से इसे धर्म का विचार नहीं रहा है। इसने अपने गुरु की पत्नी तारा के साथ व्यभिचार किया। उस समय मैंने इसकी रक्षा की थी। ये बात सुनकर चंद्रमा दुखी होकर उनके चरणों पर गिर पड़ा और बारंबार स्तुति करने के उपरांत इस प्रकार कहने लगा
कि ब्रह्मा जी, मैंने वास्तव में बड़े पाप किए हैं और हर बार आपने मेरी रक्षा की है। अब मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में कभी भी कोई अधर्म नहीं करूँगा। चंद्रमा की विनती सुनकर तथा उसकी दीनता देखकर ब्रह्मा जी को दया आ गई। तब उन्होंने उससे कहा, हे चंद्रमा, तीनों लोकों में प्रसिद्ध जो सौराष्ट्र देश है, वहाँ प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव अपने पूर्ण अंश से विराजमान रहते हैं। चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही आपका शाप नष्ट हो जाएगा और आप रोग मुक्त हो जाएंगे। वह स्थान भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। वहां तपस्या करने से संपूर्ण पाप तथा दोष नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तुम वहीं जाकर शिवलिंग की स्थापना करो तथा उत्तम उत्तम सामग्रियों द्वारा उसका पूजन करो। सब प्रकार के छल कपट त्याग कर योग धारण कर भगवान शिव का ध्यान रखना और अपने मनोरथ पूर्ण होने का निश्चय करके उनके प्रेम में लगे रहना। उस समय तुम्हारा ये रोग नष्ट हो जाएगा। भगवान शिव की भक्ति द्वारा बहुत से लोगों ने मृत्यु को जीत लिया है तथा बड़े बड़े पापियों ने मुक्ति प्राप्त की है। इसलिए तुम्हारा कष्ट भी अवश्य दूर होगा। ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर चंद्रमा तुरंत ही प्रभास क्षेत्र में जा पहुंचा। वहां उसने शिवलिंग की स्थापना की। ब्रह्मा जी के कथनानुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने की आज्ञा दी। उस समय चंद्रमा ने उन्हें प्रणाम करके स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप मेरे क्षय रोग को दूर कर दे और मुझे ये वरदान दे कि मुझे आपकी भक्ति सदैव प्रदान हो। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरता का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, तुम शोक न करो। मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। भगवान शिव ने कहा, हे चंद्रमा, दक्ष का श्राप तो पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो सकता, पर हम तुम्हें ये वर देते हैं कि तुम प्रतिमाह क्रमानुसार घटते बढ़ते रहोगे और संसार में यश प्राप्त करोगे। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोकों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव फिर से 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धारार्थ यहाँ निवास करें। चंद्रमा ने फिर कहा, हे प्रभु, अब आप लिंग रूप होकर इसी स्थान पर स्थित हो जाइए और अपनी शक्ति को भी यही प्रतिष्ठित करने की कृपा कीजिए। जिस समय चंद्रमा शिवजी से ये प्रार्थना कर रहा था, उसी समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी वहां जा पहुंचे और चंद्रमा की इच्छा अनुसार ये कहने लगे कि हे महादेव, आप चंद्रमा की प्रार्थना स्वीकार करके शक्ति सहित लिंग रूप में अवश्य प्रतिष्ठित हो। तब सभी की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान शिव अपने पूर्ण अंश से ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। उस समय सबने सोमेश्वर लिंग का पूजन करके अत्यंत उत्सव मनाया। उस सोमेश्वर लिंग की महिमा महान है। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद्भागवत तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ यानी स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी।
इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन और आराधना करने से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत्य भी नष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक पारलौकिक सारे कृत्य स्वयं सफल हो जाते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।